प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज के संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर दरभंगा में हुई महत्वपूर्ण बैठक, पंचायत स्तर तक की विस्तार पर बनी सहमति। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश के सभी जिला, प्रखंड एवं पंचायत इकाइयों के पुनर्गठन के उद्देश्य से शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन दरभंगा जिला कार्यालय बाघमोड़ के पास आयोजित की गई। यह प्रेस वार्ता शनिवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। तो वहीं प्रेस वार्ता से पूर्व एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आमिर हैदर ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती एवं अरविंद कुमार ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। इस दौरान संगठन के विस्तार, कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जन स्वराज बिहार के नवनिर्माण और समृद्धि के लिए एक मजबूत एवं विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पुरानी राजनीतिक खोखलेवादों और भ्रामक नारों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन की राजनीति चाहती है और जन स्वराज इसी जन आकांक्षा को केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मीडिया को। चुनाव के बाद पहली बार दरभंगा आ रहा हूं और मेरे आने का जो उद्देश्य है वो दरभंगा ज़िले में संगठन की स्थिति के बारे में जानना और संगठन को मजबूत करने के लिए जो करना है उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, सारे के सारे उम्मीदवारों से इस बात की चर्चा करना और आगे के रास्ते को तय करना। चुनाव के नतीजों में आप सबने देखा कि जन स्वराज ने अप्रत्याशित ढंग से नतीजे पाए, जिसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए गए कि उसके कारण क्या थे। अब तक तो सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में हार के क्या कारण थे। उसमें कुछ आंतरिक थे, कुछ बाह्य थे। जो एक्सटर्नल रीजंस थे वो एक दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन जो आंतरिक कारण थे, संगठन में कमज़ोरी, संगठन में गांव और बूथ लेवल पे हमारे पदाधिकारियों का सही समय पर नहीं होना और जो प्रक्रिया थी चुनाव की, हमारे उम्मीदवारों को चुनने की, उनको समय देने की, इन सब के कारण जो एक वातावरण बना उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब चुनाव के बाद हमारे पास समय भी है और अब ज़रूरत भी है कि हम गांव के स्तर से लेकर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करें। उसके लिए बातचीत जो होनी है उसके लिए हम यहाँ आए हैं। धन्यवाद। तो क्या अब नए सिरे से आपकी यहाँ पे पार्टी की जो कमेटी है, जो लोग हैं, क्या नए सिरे से चुने जाएंगे? क्या करेंगे आप लोग उसके लिए? चुनाव के ठीक बाद हमने घोषणा की थी कि सारे के सारे संगठन के जो पदाधिकारी थे या जो संगठन था उसको भंग कर दिया गया था और जो भी पदाधिकारी थे उनको कार्यवाहक रूप से तब तक काम करने के लिए नियुक्त किया गया था जब तक कि नए अधिकारी चुनकर वापस लाए नहीं चले जाते। और मैंने जानबूझकर ये शब्द चुना है, चुनकर, क्योंकि अभी तक जो मनोनयन की प्रक्रिया थी अब हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जो भी पदधारक होंगे वो किसी न किसी तरह से जनतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव के आधार पर लाए जाए। तो आप लोग ये जो चुनाव गुजरा उसमें जो परिणाम आए उसको क्या मानते हैं? आप लोग अपने पार्टी की आंतरिक कमजोरी मानते हैं या फिर विपक्ष की तरह जो और भी विपक्ष के दल हैं जो उनका आरोप है कि चुनाव में जो है वोट की चोरी हुई वगैरह वगैरह, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? मैंने आपसे पहले ही कहा कि चुनाव के कई कारण थे, जिसमें कुछ बाह्य एक्सटर्नल रीजंस थे, कुछ इंटरनल रीजंस थे। तो आंतरिक कारणों के बारे में तो अभी हमने चर्चा की। एक्सटर्नल रीजंस में फिर से दो तरीकों में आप इन्हें बांट सकते हैं। एक वो एक्सटर्नल रीजंस जिस पर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। क्या एनडीए और उनके कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई और लोगों में ये बात
आई कि अगर उन्होंने अपना वोट कहीं और दिया तो जंगल राज वापस आ जाएगा। ये इस नैरेटिव को लोग ही बदल सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं, जो काम हमने पिछले 1 साल से किया, लेकिन उस पर कुछ और ऐसा रीज़न नहीं है जिस पर हम कुछ कमेंट करें। दूसरा जो एक्सटर्नल रीज़न है वो ये कि तरह तरह से चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़खानी की गई। जिस तरह से सरकार ने अंतिम समय तक लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया, कैश बेनिफिट दिया, और उस पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें मूंद ली और किसी भी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता, इसमें हम कुछ कर सकते थे जिसको हमने किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया हुआ है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद लेगी। जब से सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगी, वो रिट पिटीशन फाइल कर दिया गया है हमारी पार्टी की तरफ से, और हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेकर अपना निर्णय सुनाएगी। आपके एक्सटर्नल रीजन में क्या वोट चोरी का मामला भी है? जैसा हमने कहा, एक्सटर्नल रीजंस को मैंने एक तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। वो अपने आप में वोट चोरी का मामला है। वोट जिस तरह से खरीदे गए, वो एक तरह से गणतांत्रिक प्रक्रिया से वोटों की चोरी की गई। दूसरी, जिसको बाकी राजनीतिक दल भी कहते हैं कि वो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, और जो भी कहते हैं उसको, वो और उसके साथ जो उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ छेड़खानी की गई, उसे बहुत सारे लोग वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। वोट चोरी इसलिए भी है क्योंकि लेजिटिमेटली जिन लोगों को वोट करना चाहिए था, उन्हें वोट करने की इजाज़त नहीं मिली। ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए हर कोई पूरे सत्तारूढ़ दल में और इस पूरे प्रक्रिया में शामिल है, और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने दलीलों में ज़रूर मेंशन करेंगे। आने वाले इसी साल में पंचायत चुनाव भी होने हैं बिहार में। क्या पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी कुछ सोच रही है? पंचायत चुनाव पार्टीगत नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता ज़मीन से उठकर आगे आए हैं, जो ग्राम पंचायत में हैं, जो डिफरेंट वार्ड में हैं, जो डिफरेंट बूथ पर हैं, उन सब को ये फ्रीडम दी जाएगी कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पंचायत राज में जन सुराज से आए हुए प्रतिनिधि चुनकर आए, जिससे कि जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके कि जब जनसुराज आएगा, जब जनसुराज की सरकार आएगी, तो बिहार कैसे बदलेगा उसकी झलक दिखाना ज़रूरी है। ठीक है।